हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा क्लास 11th का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। जाके वो देख लेना और एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते रहना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आपके कोई डाउट्स हो तो, पहले पार्ट से कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 2। ठीक, हमने लास्ट वेस्कुलर बंडल्स पे ख़त्म किया था। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। ठीक है, एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, है ना, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक, अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है टिश्यूज का, जैसे कि सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज है ना, जो जो पार्ट्स होते हैं एक टीएस में, ट्रांसफर सेक्शन में। ठीक है, हम इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे पढ़ सकते हैं, टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कैसे पढ़ सकते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कट करके। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, जैसे कि एक स्टेम है, ठीक है, यहाँ से आप इसको कट कर दो। ठीक, यहाँ से आप इसको कट कर दो तो ऐसा कुछ मिलेगा, माइक्रोस्कोप के अंडर ऐसा कुछ दिखेगा स्टेम का। ठीक है, तो ये टीएस हो गया, है ना, ट्रांसफर सेक्शन बोलते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये आपका ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसमें हम क्या देखते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, किसमें देखते हैं, इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का देखना है हमें, लीव्स का देखना है एंड रूट। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डायग्राम से समझेंगे हम। ठीक है, डायग्राम से समझेंगे और बहुत ध्यान से सुनते जाना, बहुत इजी सा है, एक बार में आ जाएगा आपको। ठीक, चलो यहाँ पे देखो, हमने आपको एपिडर्मिस जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ना, प्रोटेक्शन का काम करता है एपिडर्मिस। जैसे कि यहाँ आपको टीएस दिया गया है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन दिया गया है किसका, डाइकोटिलेडोनस रूट का। इसमें हमें क्या क्या देखना है, जब हम रूट की बात करते हैं तो एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा बोलते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस एपिब्लेमा दोनों सही है, हम यहाँ पे एपिब्लेमा बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डाइकोटिलेडोनस रूट का टीएस दिया हुआ है, टीएस ऑफ डाइकोटिलेडोनस रूट। ठीक है, यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, अब देखो इसको, सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, ये वाली, इसे एपिडर्मिस बोला जाता है। ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक, सिंगल लेयर थिक है, सिंगल लेयर हो सकती है। ठीक है, अच्छा सिंगल सेल थिक हो सकती है। ठीक, अच्छा कुछ सेल्स जो होती हैं एपिडर्मिस की वो प्रोट्रूट करती हैं, जैसे कि ये सेल है, ये प्रोट्रूट कर गई है ना, प्रोट्रूट कर जाती है तो ये जो पार्ट बनता है इसे बोलते हैं रूट हेयर। ठीक है, और कुछ ही सेल्स प्रोट्रूट करके रूट हेयर बना रही हैं। ठीक, तो इन सेल्स को ट्राइकोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये सब अभी अभी हम लिखेंगे, ट्राइकोब्लास्ट सेल्स बोला जाता है। ठीक है, ट्राइकोब्लास्ट सेल्स। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आपका क्या आता है, कॉर्टेक्स आता है। ठीक है, कॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स में आपका क्या होता है, पैरेन्काइमेटिस सेल्स का बना होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे जब एपिडर्मिस की लेयर जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो कुछ कॉर्टिकल सेल्स, कुछ कॉर्टेक्स की सेल्स सुबराइज्ड होती हैं, सुब्रिन का डिपोजिशन करती हैं एंड क्यूटिकुलराइज हो जाती हैं एक्सोडर्मिस बनाने के लिए। ठीक है, एक्सोडर्मिस बाहर का बना देती है। ठीक, कॉर्टेक्स हो गया, फिर आते हैं एंडोडर्मिस पे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट टू द कॉर्टेक्स क्या होता है आपका, एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस कैसी सेल्स का बना होता है, ये है आपका एंडोडर्मिस। कैसी सेल्स का बना होता है, ये बैरल शेप्ड सेल्स का बना होता है। ये एयर टाइट जैकेट होता है। क्यों एयर टाइट जैकेट बोला गया है, क्योंकि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। अच्छा, एंडोडर्मिस की टेंजेंशियल वॉल पे कुछ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या करती हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का काम क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरीसाइकिल, ठीक है, कॉर्टेक्स से पेरीसाइकिल में एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो अंदर क्या है, ये पेरीसाइकिल है, ठीक है, पेरीसाइकिल होता है। पेरीसाइकिल पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, ठीक है, मेटाजाइलम अंदर वाला, प्रोटोजाइलम बाहर वाला, ठीक। और बीच में क्या होता है, पिथ होती है। पिथ बहुत स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिकुअस होती है, मतलब इजीली विजिबल नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फ्लोएम दिया गया है, ठीक। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रहते हैं, ठीक है। चार के पैचेस में अरेंज होते हैं, 2 से 4 के पैचेस में अरेंज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स ये सेपरेट होते हैं, ठीक है, ये सेपरेट होते हैं और बाद में ये क्या फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, कैम्बियम फॉर्म करते हैं कॉन्जॉइंट होके, ठीक है, कॉन्जॉइंट होके इनके बीच में कैम्बियम फॉर्म होता है बाद में, ठीक। अच्छा, ये हो गया आपका, ये समझ गए, ठीक। इसी को लिख लेते हैं, एपीब्लेमा और रेडियल वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं, ठीक है, रेडियली अरेंज्ड होते हैं, ठीक। चलो, एपीब्लेमा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक। कुछ सेल्स अलग से लिख लेते हैं, एपीब्लेमा पहला है आपका एपीब्लेमा, इसे एपिडर्मिस भी बोलते हैं। स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एपीब्लेमा इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, ठीक। कुछ सेल्स होती हैं सिंगल लेयर थिक, लिख सकते हो सिंगल लेयर थिक, सिंगल लेयर थिक। कुछ सेल्स होती हैं प्रोट्रूड कर जाती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, रूट हेयर्स, मल्टीसेलुलर हेयर्स फॉर्म करती हैं और इन सेल्स को ट्राइकोब्लास्ट सेल्स बोला जाता है, ठीक है। फ्यू सेल्स ऑफ एपिडर्मिस protrude to form multicellular hairs, ठीक है। और इन सेल्स को क्या बोला जाता है, ट्राइकोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, ट्राइकोब्लास्ट सेल्स, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट लिख लेते हैं कॉर्टेक्स, एपीब्लेमा हो गया हमारा, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स देखो,
कॉर्टेक्स देखो यहाँ पे है आपका कॉर्टेक्स, ठीक है, मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स हो सकता है, और यहाँ पे पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हो सकता है जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस हो, ठीक है, जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, ठीक। मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, और इंटर सेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन देम, ठीक, समझ गए। अच्छा, कॉर्टेक्स की जब एपिडर्मिस डैमेज हो जाता है तो कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स क्या क्यूटिकुलराइज्ड हो जाती हैं, सुब्रिन का डिपोजिशन कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाता है, एक्सोडर्मिस फॉर्म हो जाता है, ठीक। देन देन सेल्स ऑफ एपिडर्मिस damages, then layer cortical layer of cells of cortex tuberized or cuticularized to form exodermis, ठीक है, टू फॉर्म एक्सोडर्मिस, ठीक, टू फॉर्म एक्सोडर्मिस। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस है, ठीक है, एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड सेल्स का बना होता है। नेक्स्ट आपका है एंडोडर्मिस, फॉर्म्ड, सबसे पहले लिखो नेक्स्ट टू द कॉर्टेक्स द कॉर्टेक्स made up of barrel shaped cells, shaped cells, ठीक है, मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, ठीक। कैस्पेरियन ट्रिप्स आर प्रेजेंट, ठीक, ऑन द टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है, कुछ पैसेज सेल्स भी होती हैं, पैसेज सेल्स, पैसेज सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना वाटर कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल में। देखो यहाँ कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल नीचे है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल में, ठीक है, पर जहाँ पे प्रोटोजाइलम होता है वहाँ पे
ये नहीं होती पैसेज सेल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, पैसेज सेल्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब देखो, अब तुम्हारा क्या है, पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल नेक्स्ट टू द फोर्थ। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे होता है, ठीक है। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस, दूसरी चीज, पेरिसाइकिल से फॉर्म होती है लेटरल रूट्स, ठीक है। पेरिसाइकिल से क्या फॉर्म होती है, लेटरल रूट्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। इसीलिए लेटरल रूट्स को एंडोजीनस ओरिजिन का बोला जाता है, ठीक। पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल, ठीक है। दैट इज lateral roots are endogenous in origin, ठीक है। एंडोजिनस होती हैं इन ओरिजिन, ठीक। अच्छा, पेरिसाइकिल के बाद आपका क्या आया, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। पेरिसाइकिल के बाद आपका है, यहाँ पे देखो, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, ये सेपरेटेड होते हैं, बाद में ये क्या फॉर्म करते हैं, कैम्बियम फॉर्म करते हैं, ठीक है। और कैम्बियम फॉर्म कर रहे हैं तो मतलब ये ओपन वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। समझ के कॉन्जॉइंट हो जाते हैं एंड ओपन वेस्कुलर बंडल हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बारे में लिख लेते हैं, वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम आर सेपरेट लेटर दे फॉर्म कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। एंड कैसे हो जाएंगे, ओपन एंड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, रूट में रेडियल होते हैं, ठीक है। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अच्छा, अब देखो पित्त, सिक्स क्या है आपका, पित्त। पित्त बहुत छोटी सी होती है, इनकॉन्स्पिकुअस होती है। पित्त इज स्मॉल एंड पिकस, ठीक है। इनकॉन्स्पिकुअस, देखो पित्त यहाँ पे बहुत छोटी सी है, और इनकॉन्स्पिकुअस मतलब कि ये इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इजीली हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक। चलो, हो गया, समझ गए। अच्छा, एक वर्ड है स्टील, स्टील, स्टील ये प्लांट्स में फॉर्म होता है, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पित्त, है ना, ये सब क्या फॉर्म करती हैं,
आपका स्टील, ठीक है, स्टील फॉर्म करती हैं, ठीक, प्लांट्स में ये होता है स्टील, ठीक। इनर टू एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस, क्या हो गया, दैट इज पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स, पिथ फॉर्म्स स्टील, ठीक है, स्टील, समझ गए, ये फिगर याद कर लेना, ठीक है, समझ गए। अच्छा नेक्स्ट देखो अब आपका मोनोकोटिलेडनस रूट, मोनोकोटिलेडनस रूट देखो यहाँ पर है, मोनोकोटिलेडनस रूट में भी सेम ही स्ट्रक्चर रहता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं मोर देन 6 हो जाते हैं, पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, उसमें सिर्फ 2 से 4 थे, है ना, इसमें मोर देन 6 हो जाते हैं, जैसे कि ये देखो रेडियल वेस्कुलर बंडल है मोर देन 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, समझ गए, और इसमें पिथ लार्ज होती है, ठीक है, पिथ लार्ज होती है, ठीक, चलो इसका एक डिफरेंस लिख लो, इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर विद डाइकोटिलेडनस रूट but it has more than 6 vascular bundles, ठीक है, जिसे हम कैसी कंडीशन बोलते हैं, पॉलीआर्क, पॉलीआर्क, ठीक है, पॉलीआर्क कंडीशन बोला जाता है, इसमें अनियन एक एक्सेप्शन है, अनियन में 2 से 4 वेस्कुलर बंडल ही दिखाई देते हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर बाकी वही सब है, पीएस ऑफ मोनोकॉट रूट, ठीक, देखो सब कुछ सेम ही है, बस वेस्कुलर बंडल ज़्यादा है, ठीक है, देखो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या फॉर्म कर रहा है, कुछ सेल्स एपिडर्मिस की प्रोट्रूड कर जाती हैं तो रूट हेयर फॉर्म करती हैं, ठीक है, रूट हेयर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉर्टेक्स है, ठीक, यहाँ कॉर्टेक्स है, उसके अंदर आपका नेक्स्ट टू कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस है, फिर आपका पेरीसाइकिल है, यहाँ पे आपका फ्लोएम, यहाँ पे आपका फ्लोएम दिया गया है, यहाँ पे आपके जाइलम दिए गए हैं, ठीक है, बीच में यहाँ पे पिथ है, ठीक है, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम के पीछे, ठीक, अच्छा ये समझ गए। नेक्स्ट पे आते हैं डाइकोटिलेडनस स्टेम, ठीक है, डाइकोटिलेडनस स्टेम में अगेन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ होते हैं, ठीक है, इसमें देखो इसकी भी पिथ स्मॉल होती है, पिथ, ये ध्यान रखना, पिथ स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट डाइकोटिलेडनस स्टेम, ये भी आप डायग्राम से समझेंगे, टीएस ये क्या है, टीएस ऑफ डाइकोटिलेडनस स्टेम, ये टीएस ऑफ डाइकोटिलेडनस स्टेम, इसमें क्या होता है, आपका एपिडर्मिस होता है, ठीक है, एपिडर्मिस के बाहर एक लेयर होती है क्यूटिकल की, ठीक है, क्यूटिकल कि वाटर लॉस प्रिवेंट करती है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के दौरान जब वाटर लॉस होता है तो क्यूटिकल उसे प्रिवेंट करती है, ठीक है। अच्छा
यहाँ पे एपिडर्मल हेयर होते हैं, वही एपिडर्मल, कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या करती हैं, प्रोट्रूड करती हैं और एपिडर्मल हेयर फॉर्म कर देती हैं। ठीक है, अब दिख रहा है? ठीक, तो यहाँ पे आपका एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे आपका क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमेटस सेल्स का एक कॉर्टेक्स होता है। देखो यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स डिवाइडेड होता है हाइपोडर्मिस में, दूसरा कॉर्टिकल लेयर में, तीसरा आपका एंडोडर्मिस में। ठीक है, जो आपका हाइपोडर्मिस होता है वो कॉलिनकाइमा सेल्स का बना होता है, हाइपोडर्मिस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टिकल सेल्स क्या करती हैं, फूड स्टोर करती हैं, एंड एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स होती हैं, इसलिए इसे स्टार्च शीट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेरीसाइकिल होता है। पेरीसाइकिल आपका पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फिर आपका फ्लोएम होता है। अच्छा यहाँ पे देख लो वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड हैं, इसमें एक लार्ज पिथ है, ये पूरी क्या है, पिथ है। ठीक है, पिथ है, एंड यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स आप देख रहे हो ये कैसा शेप शो कर रहे हैं, वेज शेप्ड। क्या होता है, टीएस ऑफ डाइकोटिलेडोनस स्टेम में कैसे शेप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेज शेप्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। और इनमें इनमें पिथ कैसी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, लार्ज पिथ होती है। अच्छा वेस्कुलर बंडल के बीच बीच से पिथ जा रही है ना, पिथ, ये देखो ये क्या है, मेडुलरी रेस बोलते हैं इसे। ठीक है, मेडुलरी रेस क्या करती हैं, फूड और वाटर का कंडक्शन कराती हैं। मेडुलरी रेज होती हैं, मेडुलरी रेज क्या करती हैं, फूड और वाटर का कंडक्शन कराती हैं। अच्छा देखो फ्लोएम बाहर की तरफ है, ठीक है, बीच में कैम्बियम है, फिर जाइलम है, ये जाइलम है, इधर मेटाजाइलम इधर प्रोटोजाइलम। ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंट है मतलब ओपन वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, पिथ इनकी लार्ज होती है। ठीक है, इतना समझ गए, यही चीज अब हमें लिखना है, इसमें याद रखना है वेस्कुलर बंडल वेज शेप्ड होते हैं। ठीक, एक एक करके लिख लेते हैं। एपिडर्मिस, पहला आपका एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, अच्छा एपिडर्मिस की कुछ सेल्स प्रोट्रूड करके क्या फॉर्म कर देती है, रूट हेयर, एपिडर्मल हेयर्स फॉर्म कर देती हैं। फ्यू सेल्स, फ्यू सेल्स एपिडर्मिस फॉर्म्स एपिडर्मल हेयर। ठीक है, सिंगल लेयर थिक, सिंगल लेयर थिक। ठीक है, सिंगल लेयर थिक एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस के नीचे हमारा क्या होता है, आप कॉर्टेक्स होता है। ये देखो यहाँ पे कॉर्टेक्स है ये तुम्हारा। ठीक, कॉर्टेक्स डिवाइडेड है हाइपोडर्मिस में और कॉर्टिकल रीजन, और एक तुम्हारा एंडोडर्मिस। ठीक, तो आपका कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स क्या फॉर्म करता है, ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म्स सब्सटेंस। ठीक है, कॉर्टेक्स डिवाइडेड है 3 लेयर में। पहला
हाइपोडर्मिस, दूसरा कॉर्टिकल, कॉर्टिकल रीजन, तीसरा एंडोडर्मिस। ठीक है, जो आपका हाइपोडर्मिस होता है क्या कराता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और किसका बना होता है, मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा, मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा का बना होता है। दूसरी चीज आपका कॉर्टिकल रीजन फूड स्टोर करता है, स्टोर, स्टोर्स फूड। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंडोडर्मिस जो होता है, एंडोडर्मिस क्या करता है, कंटेन्स स्टार्च ग्रेन्स, ग्रेन्स स्टार्च ग्रेन्स। ये स्टार्च ग्रेन्स कंटेन करता है, इसीलिए इसे और किस नाम से जाना जाता है, नोन एज स्टार्च शीथ भी बोला जाता है। ये स्टार्च शीथ ही बोला जाता है। ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, कॉर्टेक्स के बाद आपका क्या है, एंडोडर्मिस हो गया हमारा। एंडोडर्मिस के बाद आपका पेरीसाइकल है। ठीक है, पेरीसाइकल। ठीक, पेरीसाइकल पे आपका कितने हुए, दो हुए। तीसरा पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। नेक्स्ट द एंडोडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं उनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो वेज शेप्ड होते हैं, 4 वेस्कुलर बंडल्स वेज शेप्ड। ठीक है, वेज शेप्ड होते हैं। दूसरी चीज कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये कैसे होते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ओपन वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक, अच्छा पिथ इनमें लार्ज होती है, यहाँ पे देखो पिथ इनमें देखो लार्ज है, लार्ज पिथ है। और पिथ रन कर रही है बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स जो पिथ जा रही है उसे मेडुलरी रेस कहा जाता है। मेडुलरी रेस क्या करती हैं, कंडक्शन करवाती हैं वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, कंडक्शन करवाती हैं वाटर एंड मिनरल्स का। पिथ के बारे में, पिथ इज लार्ज
forms medullary rays in between vascular bundles. ठीक है, इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स। ठीक, अच्छा, ये जो मेडुलरी रेज होते हैं इनका काम होता है कंडक्शन, और कंडक्शन किसका? वाटर एंड फूड का। ठीक है, मेडुलरी रेज कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक, समझ गए? ये डायग्राम आ गया, इसको बना के याद करना है। ठीक है, इसको बना के याद करना है। देखो यहाँ पे मेडुलरी रेज दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, ओपन वेस्कुलर बंडल है। नेक्स्ट आ जाओ मोनोकोटिलिडनस स्टेम पे। मोनोकोटिलिडनस स्टेम का डायग्राम देख लो इधर। मोनोकोटिलिडनस स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, टीएस ऑफ मोनोकोटिलिडनस स्टेम। ठीक है, टीएस ऑफ मोनोकोटिलिडनस स्टेम दिया हुआ है यहाँ पे। आउटर मोस्ट वही एपिडर्मिस होती है, इनके आउटर पे क्यूटिकल होता है। ठीक है, इनके आउटर पे क्यूटिकल होता है, इनमें एपिडर्मल हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस होता है। ठीक है, हाइपोडर्मिस होता है एंड वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में। ठीक है, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, और ग्राउंड टिश्यू इनका डिफरेंशिएटेड नहीं होता है एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और पिथ में। ठीक है, समझ गए? ग्राउंड टिश्यू इनका डिफरेंशिएटेड नहीं होता है और वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। जो बीच बीच वाले सेंट्रल रीजन पे जो वेस्कुलर बंडल है, इनका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू पेरिफेरल वाले। ठीक है, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे भी देख लो, ये आपका एपिडर्मिस है, इसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपका वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पे फ्लोएम, जाइलम, ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है, ये आपका पूरा ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, ये आपका पूरा ग्राउंड टिश्यू है, स्कैटर्ड होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। याद रखना है इसको। ठीक, अब एक एक करके लिख लेते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, डू नॉट हैव एपिडर्मल हेयर्स। ठीक है, एपिडर्मल हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस क्या होता है? हाइपोडर्मिस। सेकेंड, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे फिर क्या होता है? आपका ग्राउंड टिश्यू होता है। इसी ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? थर्ड, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड सब्सटेंस बोल सकते हो, फॉर्म्स
इस देखो, next to the hypodermis, next to the hypodermis, main cheese, not differentiated to endodermis, pericycle, and pith, pith, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं वेस्कुलर बंडल पे। वेस्कुलर बंडल, scattered in ground substance। दूसरी चीज, कैम्बियम एब्सेंट होता है, कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो ये क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, एंड डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, डू नॉट शो, ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है इसमें। ठीक, एंड डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, जो सेंट्रल रीजन पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, सेंट्रल रीजन पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, लार्ज एज कंपेयर टू पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, समझ गए, इतना आ गया। जो सेंट्रल रीजन पे होते हैं, यहाँ पे देख लो, बीच वाले साइज बड़ा है इनका, ठीक है, जो पेरीफेरी पे हैं उनका साइज छोटा है। ठीक, अच्छा, ठीक, अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और एक है आपकी आइसोबाइलेटरल लीफ। जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है वो आपके डाइकॉट्स में देखी जाती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, निरियम एक्सेप्शन है डाइकॉट्स में, डॉर्सी वेंट्रल लीफ में। ठीक, अच्छा, आइसोबाइलेटरल लीफ आपकी मोनोकॉट्स में देखी जाती है, ठीक है, मोनोकॉट्स में देखी जाती है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो होती हैं उनके जैसे, ये एक लीफ है, ठीक, ये एक लीफ है, ये सन है, ठीक है, सन से इसके सिर्फ एक ही सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे सन रेज नहीं जा रही हैं, एक ही सरफेस पे इसमें सन रेज जा रही हैं, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला रीजन होगा, ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस से डिफरेंट होगा, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक, अच्छा, आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ यहीं पे बता देते हैं। देखो, आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकॉट में देखी जाती है। आइसोबाइलेटरल लीफ में इधर से भी सनलाइट पड़ेगी और इसके पीछे वाले सरफेस पे भी सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, समझ गए। तो इनका अपर सरफेस लोअर सरफेस सिमिलर रहता है, ठीक है, सेम ही रहता है। ठीक, समझ गए। अच्छा, इसमें आपका एपिडर्मिस देखना है, आपको मीजोफिल देखना है,
एंड आपका वेस्कुलर सिस्टम देखना है। अब यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम पे आओ। ये आपका दिया गया है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है, टीएस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ये आपकी किस में देखने को मिलती है? डाइकॉट्स में, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, डाइकॉट्स में देखने को मिलती है। अच्छा यहाँ पे देखो, एपिडर्मिस आउटर रीजन पे होता है, ठीक। जो अपर सरफेस का एपिडर्मिस होता है उसे क्या बोला जाता है? एडेक्सियल एपिडर्मिस बोला जाता है, ठीक है, ठीक। जो अपर सरफेस का एपिडर्मिस होता है एडेक्सियल एपिडर्मिस बोला जाता है, नीचे के सरफेस पे एबेक्सियल एपिडर्मिस बोला जाता है, ठीक है। जो अपर एडेक्सियल एपिडर्मिस होता है इसके ऊपर एक थिक लेयर होती है, ठीक है, क्यूटिकल की, ठीक। अच्छा यहाँ पे आपका अपर एपिडर्मिस जो होता है, एडेक्सियल एपिडर्मिस जो होता है, ये इसके जस्ट नीचे पेलिसेड मीजोफिल होता है। इसके जस्ट नीचे पूरा मीजोफिल होता है, मीजोफिल डिवाइडेड है एक पेलिसेड मीजोफिल में, एक स्पॉन्जी मीजोफिल में, ठीक है। तो स्पॉन्जी मीजोफिल किस साइड रहता है? एबेक्सियल एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के साइड, ठीक है। जो आपका स्पॉन्जी मीजोफिल रहता है इसकी सेल्स लूजली अरेंज रहती हैं, ठीक है, लूजली अरेंज रहती है, और इनमें स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे, एयर कैविटी जिन्हें बोलते हैं, एयर स्पेसेस, एयर कैविटी जिन्हें बोलते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पे सबस्टोमेटल कैविटी होती है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अच्छा डॉर्सी वेंट्रल लीफ में स्टोमेटा लोअर साइड पे, एबेक्सियल साइड पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू एडेक्सियल साइड, ठीक है, एडेक्सियल सरफेस, ठीक। यहाँ से ज्यादा यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, समझ गए, ठीक। अच्छा पेलिसेड मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ये, ठीक है। और पेलिसेड मीजोफिल की जो सेल्स होती हैं वो वर्टिकली अरेंज्ड होती हैं और एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, वर्टिकली अरेंज्ड होती हैं और एक दूसरे से क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक, समझ गए इतना? अच्छा इनमें जो वेस्कुलर बंडल होता है यहाँ देखो, ठीक, इनमें वेस्कुलर बंडल कहाँ होता है? जैसे कि यहाँ पे ये लीफ है, इसकी ये मेन वेन है, मेन वेन की थिकनेस इतनी ज़्यादा है तो वेस्कुलर बंडल इतना बड़ा होगा, इतनी कम है तो वेस्कुलर बंडल छोटा होगा। डिपेंड करता है मेन वेन या जो भी वेन्स होती हैं, मिड रेब या वेन्स जो होती हैं उनमें, उन पे डिपेंड रहता है वेस्कुलर बंडल का साइज कैसा होगा, ठीक। इतना समझ गए? अब यही चीज़ लिख लेना है हमें। पहला है आपका एपिडर्मिस, वही चीज आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक। अच्छा एपिडर्मिस दो भाग में डिवाइडेड है, ऊपर वाले सरफेस पे भी होता है, नीचे वाले सरफेस पे भी होता है, ठीक है। इसमें आपका है पहला एडेक्सियल, एडेक्सियल अपर पार्ट को बोलते हैं अपर सरफेस, एडेक्सियल एपिडर्मिस। दूसरा आपका एबेक्सियल एपिडर्मिस होता है, एबेक्सियल एपिडर्मिस होता है, ठीक है। अच्छा एडेक्सियल एपिडर्मिस जो होता है अपर एपिडर्मिस, अपर सरफेस वाला एपिडर्मिस, ठीक है, और एबेक्सियल लोअर सरफेस, ठीक है। यहाँ पे ये जो होते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और यहाँ पे
ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते फोटोसिंथेसिस में। जो अपर एपिडर्मिस होता है इसके पास स्टोमेटा स्टोमेटा हो कम होते हैं। स्टोमेटा आर लेस इन नंबर, ठीक है। स्टोमेटा लोअर पे एबेक्सियल एपिडर्मिस से स्टोमेटा आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू as compared to एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। ये समझ गए, ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एपिडर्मिस के बाद आपका क्या है यहाँ पे, मीजोफिल, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद आपका क्या है, मीजोफिल। सेकंड मीजोफिल, ये जो मीजोफिल होता है मेड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। मेड ग्राउंड सब्सटेंस, पूरा ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है, मेड ग्राउंड सब्सटेंस। अच्छा, ये दो तरह से डिवाइडेड है, ये दो तरह से डिवाइडेड है, पेलिसेड मीजोफिल, ठीक, और स्पॉन्जी मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है। जो आपका पेलिसेड मीजोफिल होता है वो वर्टिकली अरेंज्ड होता है, अरेंज्ड अरेंज्ड वर्टिकली, ठीक है। एंड ईच सेल इज पैरेलल टू अनदर, ईच सेल इज पैरेलल टू अनदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पेसेस नहीं होते, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। और स्पॉन्जी मीजोफिल क्या होता है, लूजली अरेंज्ड होती है, ठीक है। अरेंज्ड लूजली, ठीक है। इनमें एयर कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स, ठीक है। एंड इनमें टोमेटा इज टोमेटा आर प्रेजेंट नियर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है। ये समझ गए, मीजोफिल, ठीक। अच्छा, मीजोफिल ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करती है, दो तरह के होते हैं मीजोफिल, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। पेलिसेड मीजोफिल अरेंज होती है वर्टिकली, पेलिसेड मीजोफिल की जो सेल्स होती हैं वर्टिकली अरेंज्ड होती हैं और एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होती है, ठीक है। स्पॉन्जी मीजोफिल में क्या होता है, ये अरेंज्ड होती हैं, ये अरेंज होती हैं लूजली एंड एयर कैविटी प्रेजेंट होती है इनके सेल्स के बीच में। स्टोमेटा
कहाँ पे पाया जाता है? स्पॉन्जी मीजोफिल के पास। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये वाला डायग्राम, सब स्टोमेटल कैविटी है, यहाँ पे स्टोमा प्रेजेंट है, ठीक है, एबेक्सियल सरफेस के पास। ठीक, ये समझ गए? अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल देखो यहाँ पे एक सेल, एक तरह की सेल से सराउंडेड है, इसे बंडल शीथ सेल्स बोला जाता है। ठीक, थर्ड वेस्कुलर सिस्टम surrounded by bundle sheath cells, surrounded by bundle sheath cells, बंडल शीथ सेल से सराउंडेड है, ठीक है। अच्छा, वेस्कुलर बंडल का साइज वेन पे डिपेंड करता है कि वेन ज़्यादा बड़ी है तो वेस्कुलर बंडल ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है। वेन छोटी सी पतली सी है तो वेस्कुलर बंडल छोटे से होंगे, ठीक है। साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल depend on depends on the size of veins, ठीक है। समझ गए इतना? ठीक, वेस्कुलर बंडल तक हमारा हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आइसोबायलेटरल, आइसोबायलेटरल मोनोकोटिलेडोनस लीफ। आइसोबायलेटरल लीफ जो होती है इसमें सनलाइट दोनों सरफेसेस पे पड़ती है, ठीक। आइसोबायलेटरल लीफ में सनलाइट दोनों सरफेसेस पे पड़ती है, ये लीफ है आपकी, ठीक है, सनलाइट दोनों सरफेसेस पे पड़ेगी, ठीक। देखो स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, बस इसमें स्ट्रक्चर जैसा डॉर्सीवेंट्रल लीफ का था वैसा आइसोबाइलेटरल लीफ का भी होता है। इसमें क्या होता है आपका, मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है स्पॉन्जी और पेलिसेड मीजोफिल में, ठीक है। स्पॉन्जी और पेलिसेड मीजोफिल में डिफरेंशिएटेड नहीं होता, ठीक। इसमें भी वही चीज़ है, बेक्सियल एपिडर्मिस के पास स्टोमा होते हैं, इसमें ज़्यादा एबेक्सियल एपिडर्मिस के पास स्टोमा होते हैं, इसमें स्टोमेटल कैविटी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका जाइलम दिया हुआ है, ठीक। समझ गए, मीजोफिल सेल्स ये वाली हैं सारी, और ये लूजली अरेंज नहीं है, ठीक है, लूजली अरेंज नहीं है। ऊपर वाला सरफेस एडेक्सियल एपिडर्मिस कहलाता है, ठीक है। इतना समझ गए? इसमें बस एक ही डिफरेंस है, स्ट्रक्चर ऑफ आइसो बायलेटरल लीफ इज सिमिलर सिमिलर टू similar to डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, मीजोफिल टिश्यू नॉट differentiated is not differentiated into palisade and spongy parenchyma, to palisade and spongy parenchyma, पेरेनकाइमा या तो स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है, मीजोफिल, ठीक है। मीजोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करवाती हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी हो गया, ठीक, यहाँ पे आपका बीच में फ्लोएम है, ठीक। चलो, हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर आज खत्म हुआ, चैप्टर आज खत्म हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक। और कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेक्चर समझ आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।